स्टूडेंट्स करेंगे चैप्टर नंबर 9 रेट यूनिटरी मेथड और इसकी वर्कशीट कर लेंगे 1 हम अंडरस्टैंडिंग रेट। एक्चुअली मेरे पास एक स्टूडेंट की बुक है तो मैंने कहा इसने चेक तो मैंने कर लिया है तो मैं इसी में से आपको करवा देती हूँ। ज़रा एक तो वीडियो शॉर्ट हो जाएगी और मुझे अपलोड करना इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ओवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड बॉट 17 मीटर्स ऑफ रिबन। एंड ने 17 मीटर का एक रिबन है जो उसको ख़रीदा है। द रिबन सॉरी मुझे फोकस करने दें। द रिबन कॉस्ट ₹30 पर मीटर और रिबन की जो कॉस्ट है ना वो पर मीटर 30 रुपीज़ है। यानी टोटल कितने उसने मीटर्स खरीदे हैं 17 और ईच मीटर की कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज़। हाउ मच डिड एन स्पेंड ऑन द रिबन। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल 17 मीटर जो उसने रिबन बाय किया है उस पर उसने कितने पैसे खर्च किए हैं। तो रिबन इक्वल है 17 मीटर के। टोटल उसके पास कितना रिबन है 17 मीटर और कॉस्ट पर मीटर की क्या है। अब देखिए यहाँ पर आप कॉस्ट पर मीटर कर दीजिएगा ऐसे पर एम वो है ₹30। तो टोटल कॉस्ट उसकी कितनी आई 17 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल 510। इस तरह अपनी वर्किंग जो है ना साइड में कीजिएगा रफ वर्क करके। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मशीन मेक्स 45 कार्ड्स पर मिनट। एक मशीन है जो 45 कार्ड्स बनाती है 1 मिनट में। हाउ मेनी कार्ड डज द मशीन मेक इन 1 आवर। तो 1 घंटे में वो कितने बनाएगी। तो बड़ा आसान तरीका है, हम कार्ड्स इन 1 मिनट को पहले देख लेते हैं कि वो 45 बना रही है, ठीक है ना। और 1 घंटा किसके बराबर होता है 60 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इन 45 कार्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 60 मिनट्स। पहले हमने 1 मिनट का बताया फिर हम 60 मिनट से करेंगे। इस तरह एम लिखिएगा पास। तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2700 कार्ड्स। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स ये लिख सकते हैं कि मशीन मेक इन 1 आवर 2700 कार्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफ्स 500 फोटोग्राफ्स। अ शॉप चार्ज अ रेट ऑफ 0.20 पर फोटोग्राफ टू प्रिंट द फोटोग्राफ्स। अब असद ने जो है करवानी है 500 फोटोग्राफ्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। जैसे आप अपनी तस्वीरें मोबाइल में ले लेते हैं और आप उसको हार्ड कॉपी में करवाते हैं जिसको आप हाथ में पकड़ कर चेक कर देख सकें। तो अब वो शॉप वाले जो है ना उसको कहा है कि मैं 0.20 सेंट लूँगा पर फोटोग्राफ का और टोटल फोटोग्राफ्स कितनी है 500 है। तो हम यहाँ पर अपना बना लेते हैं कि हाउ मच डज असद हैव टू पे टू प्रिंट द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के लिए उसको कितना पे करना पड़ा। तो हम लिखेंगे रेट फॉर 1 फोटो इक्वल है 0.20 सेंट के और 500 फोटोग्राफ्स पे कितनी कॉस्ट आनी है उसकी 0.20 मल्टीप्लाई बाय 500 करें तो हमारे पास आ जाता है $100, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉटल इज फिल्ड टू ब्रिम विद वाटर। द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इज 3240 ml and water leaks out from a crack at 40 ml per minute. How long will it take for all the water to leak out of the bottle? अब उन्होंने कहा है कि एक बॉटल है पानी से भरी हुई है और बॉटल के अंदर 3240 मिलीलीटर पानी रखने की गुंजाइश है, ठीक है ना। यानी उसके अंदर इतना पानी आ सकता है तो मिलीलीटर्स। तो आप हमें बताएं कि उसमें एक क्रैक है जिसमें से 40 ml पर मिनट के हिसाब से लीक हो रहा है पानी, यानी उसमें से निकल रहा है। अब पानी कितना वहाँ मौजूद है 3240 और लीक कितना हो रहा है पर मिनट 40 ml। तो हमें बताना है कि वाटर लीक आउट कितनी देर में होगा, कितना टाइम लेगा। तो हमारी टोटल कैपेसिटी हम लिखेंगे 3240 ml, लीकेज इन 1 मिनट 40 ml। तो हम सिंपली डिवाइड कर देंगे कैपेसिटी को लीकेज के साथ। तो हमारे पास क्या निकलेगा 81 मिनट्स। ये देखिए हमारी वर्किंग हुई हुई है। तो अब बहुत इजी क्वेश्चंस है। जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है ना उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि इसमें या तो आपने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ठीक है ना। और स्टेटमेंट्स जो है आपको आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड कर देता है। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि कहाँ आपसे क्या पूछा गया है, आया आपको उसको डिवाइड करके बताना है या मल्टीप्लाई करना है। तो बस ये मल्टीप्लाई या डिवीजन के 2 क्वेश्चन हैं। A machine can staple 50 sets of paper per minute. How long will the machine take to staple 600 sets of paper? तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहे हैं कि एक मशीन है वो स्टेपल कर देती है यानी जोड़ देती है आपस में 50 सेट्स ऑफ पेपर को
1 मिनट के अंदर। तो अगर इसी तरह के 600 सेट्स हों तो उसको कितना टाइम लगेगा। अगेन हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर से और हमारे जो रेट दिया हुआ है कि किस रेट से वो करती है। तो सेट्स इन मिनट, 1 मिनट में कितना करती है 50। टाइम टू स्टेपल ऑल सेट्स जो कि 600 है डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, क्योंकि ये 1 मिनट का रेट है ना 50, तो हमें पता चल जाएगा इस 50 को इससे डिवाइड करने से कि टोटल कितने मिनट्स लेगी। तो वो 12 मिनट्स लेगी टू स्टेपल ऑल द सेट्स। तो ये हमारी वर्किंग हुई है। आपने भी इसी तरह साइड में वर्किंग करनी कोशिश कीजिएगा कि यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया करें और यहाँ पर रफ वर्क किया करें अपनी। ठीक है, आप आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। सना रेंटेड अ स्केटबोर्ड फॉर 100 मिनट्स। 100 मिनट्स के लिए यानी 1 घंटा और तकरीबन 40 मिनट के लिए सना ने एक स्केट बोर्ड, जिसके ऊपर आपको पता है रोवर बोर्ड की तरह होता है, नीचे वो टायर्स लगे होते हैं, तो वो स्केट बोर्ड किसी से बोरो किया है या रेंट पर लिया है पैसों के बदले। शी पेड ₹30 ऑल टुगेदर। उसने ₹30 दिए हैं फॉर 100 मिनट्स। तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट पर मिनट टू रेंट द स्केट बोर्ड। और पर मिनट जो है स्केट बोर्ड का क्या रेंट उसने पे किया है इन 100 मिनट्स में। रेंटेड स्केट बोर्ड फॉर मिनट्स कितने 100 मिनट्स। यहाँ आप एम करते हैं और ₹30 शी पेड इन टोटल। ठीक है, अब कॉस्ट हमें पर मिनट की निकालनी है, तो हम अगेन 100 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.3 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 30 देखें 100 पूरा कंप्लीट जो है ना कट नहीं होगा, तो रिमाइंडर हम छोड़ नहीं सकते हैं नीचे। तो बेहतर ये है कि हम जब डेसिमल लगाते हैं तो डेसिमल के बाद फिर अब बार बार यहाँ पर 3 3 3 आना शुरू हो जाएगा। तो हम डेसिमल के बाद सिर्फ जो पहली हमारी होता है ना नंबर, उसको हम ऐड कर लेते हैं साथ, उसको साथ लेकर चलते हैं। बाकी हमें पता होता है कि अब ये 3 3 3 3 लगना है, तो वो सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 3.3 लिख देना काफ़ी होता है। यानी तकरीबन ₹3.30 के करीब वो पर मिनट उसने पे किया है। सॉरी पैसा है ये, 3.3 रुपीज़ नहीं होगा, ये पैसा है। तो पैसा पे कर रही है वो पर मिनट के। क्वेश्चन नंबर 7 है अली स्विम्स अ टोटल ऑफ 36 लैप्स इन 30 मिनट्स। अब लैप्स क्या होती है कि आपका ये बना होता है ऐसे स्विमिंग पूल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लैप बनती है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी लैप बनती है। तो 30 मिनट्स में उसने 36 लैप्स किए हैं। हाउ मेनी लैप्स डज ही स्विम पर मिनट। अगेन हमें 36 को 30 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास उसकी टोटल आ जाएगी कि उसने जो है 1 मिनट में कितनी लैप्स की हैं। 36 को 30 से हमने डिवाइड किया, तो क्योंकि ये नियरेस्ट हैं दोनों नंबर एक दूसरे की, तो एक टेबल में इनको करना मुश्किल था। अगेन हमारा डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल 1.2 लैप्स इन 1 मिनट। ठीक है, आप जरा ना इसको इधर करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अ कंपनी चार्ज ₹1.50 पर मिलीमीटर per milli cube of water used. Mr. Lee's water bill was ₹42 last month. How much water did he use? तो हमें रेट पहले जो है ना वो देखना है कि जो रेट है पर एम क्यूब का वो क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे रेट पर एम क्यूब इक्वल है 1.50। ठीक है, आप यहाँ रुपीज़ भी लिख दीजिएगा, ये इसका रेट है। और हमारे जो बिल आया है वो कितना आया है, वो है 42 का। ठीक है, यहाँ रुपीज़ भी लिख लें, ₹42। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितना पानी इन्होंने यूज़ किया है। वाटर यूज इक्वल है 42 डिवाइडेड बाय 1.50। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम डिवाइड करने के लिए हमें इसके इस डेसिमल को हटाना होगा। तो हम डेसिमल को कैसे हटाएंगे, 42 डिवाइडेड 150। जब ये डेसिमल रिमूव हुआ तो नीचे 100 आ गया। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास 1.5 ऐसे रखा हो तो भी आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर आप 10 लिखेंगे। अगर आपके पास 1.500 हो
डेसिमल हटे तो नीचे 1000 आना चाहिए, ठीक है ना। आपने ये नंबर देखना है कि आपके इस डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। तो हमारे इस डेसिमल के बाद 2 नंबर थे, तो हमने डेसिमल रिमूव करके 2 जीरो लगा दिए और 1 वैसे का वैसे नीचे आ गया। अब ये जीरो इस जीरो से कट गया, आपके पास बचा 15 एंड 10। हम इसको सेम टेबल से काटेंगे, टेबल ऑफ 5 ले लेते हैं। 5 2s are 10 और 5 3s are 15। अब हमारे पास यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आई है, 42 डिवाइडेड बाय 3/2। अब अगेन हम इसको इसके साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इस डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे विद मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन साइन में लाने की वजह से क्या होगा कि जो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो भी होगी ना, जब भी हम डिवाइड को चेंज करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं विद मल्टीप्लिकेशन साइन, तो हमें नेक्स्ट जो भी फ्रैक्शन होती है उसको स्वैप करवाना होता है। यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर लिखेंगे। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका आसान हो गया। हम 3 के टेबल से 42 को काटेंगे। 3 1s are 3, 3 1s are 3 और इसमें से जो 1 यहाँ गया ये बन गया 12, तो 3 4s are 12। अब हमारे पास बचा है 14 एंड 2 और बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में होंगे मल्टीप्लाई और हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 रुपीज़। तो उन्होंने कितने पानी यूज़ किया है, कितने पैसों का, 28 रुपीज़ का पानी जो है उन्होंने यूज़ किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने एक हमें टेबल दिया हुआ है जो कि शो कर रहा है पोस्टेज रेट्स फॉर स्टैंडर्ड दैम आइटम्स। यानी जब भी आप किसी कोरियर के जाते हैं, कोई TCS या DHL या लेबर कोरियर या पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पर एक टेबल लगा होता है कि अगर आपने 250 ग्राम्स की कोई चीज़ किसी को भेजनी है तो उसके 90 रुपीज़। अगर वो चीज़ 500 ग्राम्स की है यानी आधा किलो की है तो उसके चार्जेस 115, और अगर वो 1 kg यानी 1 किलो की है तो वो 225 रुपीज़ चार्ज करेंगे आपसे उसको किसी भी शहर ले जाने के लिए। फरवा वॉन्ट्स टू पोस्ट अ पैकेज दैट वे 750 ग्राम्स। अब जो फरवा के पास है पैकेज, उसका वजन कितना है, 750 ग्राम्स। हाउ मच मस्ट शी पे फॉर पोस्टेज। तो अब उसे पोस्टेज के लिए कितना पे करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। टोटल वेट कितना है, 750। रेट फॉर 500 ग्राम्स 115 है और रेट फॉर 250 ग्राम्स 90 है। तो ये बच्चे ने गलती से रुपीज़ बाद में लिखा हुआ, आपने रुपीज़ यहाँ लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 115 और 90 रुपीज़ को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 205 रुपीज़। आपने रुपीज़ इधर लिखने हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखें 250 और 500 को जब हम प्लस करते हैं ना तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल 750 के, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों रेट्स को प्लस करने के बाद पता चला कि कितने पैसे बने, यानी इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने पे करने। तो 205 रुपये यानी 205 रुपीज़ उसको पे करने हैं फॉर द पोस्टेज। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, द टेबल शोज द पार्किंग रेट एट अ कार पार्क। कार पार्क के पास जो पार्किंग रेट लगा हुआ है उसमें भी उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है कि फर्स्ट आवर वो चार्ज कर रहे हैं $1.50 और एवरी एडिशनल हाफ आवर यानी इंटरवल जो भी आधे घंटे का आएगा या उसका कुछ हिस्सा या 20 मिनट या पौना घंटा, तो उसके लिए वो चार्ज करेंगे आपसे एक्स्ट्रा $1। तो हम यहाँ देखते हैं कि हाउ मच must Mrs. On pay to park her car at the car park from 3 PM to 4:45 PM। अब हमें देखना है कि 3 PM से लेके 4:45 PM तक टोटल उनकी जो कार पार्किंग का टाइम है वो कितना है। तो गिवन टाइम हमारे पास जो है वो ये दिया हुआ है, टाइम टू पार्क द कार 1 hour 45 minutes बनता है, 3 बजे से लेकर 4:45 तक, ठीक है। तो हमें फर्स्ट आवर जो है ना वो हम पे कर रहे हैं $1.50 का, और एडिशनल जो 45 मिनट्स है ना, ठीक है, उसमें से आधा घंटा अलग करना है, 15 मिनट अलग करना है, क्योंकि आधा घंटा 30 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और 15 तो ये टोटल कितने होंगे 45। तो हमें जो भी पे करना है ना वो इंटरवल के हिसाब से करना है, ठीक है ना। आधा घंटा हो या आधे घंटे से कुछ कम तो भी उसके सेम प्राइस लगेंगे, यानी आधा घंटा हो या आधे घंटे से कुछ कम हो जाए, वो 20 मिनट हो सकते हैं, वो 10 मिनट हो सकते हैं, वो 3 मिनट हो सकते हैं,
तो फिर भी हमें उन 3 मिनट के लिए भी डॉलर पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इनको डिवाइड कर लिया है इस तरह, एक आधे घंटे का इंटरवल बना लिया, एक 15 मिनट का बना लिया, तो उसको हमने एक डॉलर चार्ज करवाया है इस हिसाब से। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, $1.50 +1 तो ये हो गया $3.50, यानी उसको $3.5 जो है वो पे करने पड़े हैं फॉर द पार्किंग। ये था हमारा क्वेश्चन 10। अब हमारे पास आ जाएगी वर्कशीट 2 विच वी डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। होपफुली आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।